हेलो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं जो आप नेट एग्ज़ाम देते हैं, ASRB एग्ज़ाम देते हैं, SMS और या फिर JRF एग्ज़ाम देते हैं। उन सभी से रिलेटेड हम सिलेबस कवर करेंगे जो कि 21 दिन का हमारा टारगेट रहेगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शन से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल क्या होता है। सेल आप जानते हैं कि जो जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है, आनुवंशिक इकाई होती है, वो हमारा होता है सेल। ठीक है ना। मतलब हर जीवित जो चीज़ होती है, वस्तु होती है, वो सेल से बनी हुई होती हैं। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें बिना न्यूक्लियस के जो भी सेल होंगे, जैसे बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, ठीक है ना, वो होंगे प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमारे न्यूक्लियस सहित आते हैं, मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जैसे प्लांट और एनिमल में होता है। सिद्धांत की बात करें कि सेल थ्योरी जिसने दी है तो स्कैटर ने दिया था और शाहवान ने दिया था 1838 और 1839 में। उन्होंने बताया था कि जो सभी जीव होते हैं वो कोशिका से बने हुए होते हैं। जो कोशिका होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है, इन्होंने बताया था। वॉर्चव ने 1855 में एक थ्योरी दी थी, जिन्होंने कहा था कि हर कोशिका जो होती है वो पहले से बनी कोशिका से ही उत्पन्न होती है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि ओमनिस सेलुला इज अ सेलुला किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तो वॉर्चव 1855 के द्वारा। सेल स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इसमें कोशिका झिल्ली प्रेजेंट होती है, जो कि फास्फोलिपिड बायलेयर और प्रोटीन से बनी हुई होती है। मॉडल सिंगल न्यूक्लियोसन और फ्लूइड मॉजिक मॉडल द्वारा 1972 में दिया गया था। ठीक है ना। और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की बात किया तो साइटोप्लाज्म में जो भी हम लोग वो मेटाबॉलिक जो भी रिएक्शन होते हैं वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है ना। न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियस प्लाज्म में ये सब पाया जाता है। क्रोमेटिन मटेरियल डीएनए और प्रोटीन मौजूद होता है। इसमें भी म्यूटेसिस और मेयोसिस इनहेरिटेंस के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो न्यूक्लियस में ही होता है, सब कुछ होता है। ठीक है ना। राइबोसोम की जो बात करें कि राइबोसोम जो होता है वो पैलेट द्वारा 1955 में ही दिया गया था, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसमें भी दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोट में 80S होता है राइबोसोम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात किया जाए तो AR जो होता है वो रफ होता है और स्मूथ होता है। रफ में प्रोटीन संस्थित होते हैं जो कि राइबोसोम से जुड़े हुए होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो लिपिड स्टेरॉइड और डाइकोफेसिला और से होते हैं। गोल्जी एपरेट्स की बात किया जाए तो गोल्जी जो बॉडी होती है वो प्रोटीन मॉडिफाई और शॉर्ट और ट्रांसप्लांट करता है। ठीक है ना। वेसल फॉर्मेशन में योगदान होता है। ठीक है ना। बाकी ये ज़्यादा आने वाला नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात किया जाए तो इसको ही पावर ऑफ सेल कहते हैं, पावर ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है ना। ATP का निर्माण यहीं पे होता है। ये DNA इसका खुद का होता है। ठीक है ना। डबल मेम्ब्रेन इसमें होता है। इसके मैट्रिक्स के अंदर जो द्रव होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। लाइसोसोम की बात किया जाए तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसी को सुसाइडियल जो बैग होता है, आत्महत्या की थैली, इसी को लाइसोसोम को ही बोला जाता है। इसकी खोज जो है वो क्रिश्चियन और दी वोव ने की थी। ठीक है। प्लास्टिड केवल पौधे में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें फोटोसिंथेसिस जो होता है वो यहीं पे होता है। फिर क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंग द्रव होता है, जिसमें कलर आप लोगों को देखने को मिलता है, ग्रीन, येलो जो भी है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है फूड स्टोरेज में काम करता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना। स्ट्रोमा होता है खुद का, इसमें भी DNA पाया जाता है। वॉक्यूल की बात की जाए तो ये स्टोरेज ऑफ वाटर होता है। बहुत सारे बबल होते हैं। प्लांट सेल में जो होते हैं वो बड़े पाए जाते हैं, एनिमल सेल में छोटे छोटे बबल पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन की बात किया जाए तो मिटोसिस समान जो डॉटर सेल होते हैं, इसमें जो डॉटर सेल बनेंगे वो अपने मदर सेल के समान ही बनेंगे। मेयोसिस में जो होता है वो हाफ बन जाता है। ठीक है ना। गैमेट्स जो होते हैं वो हाफ बन जाते हैं। जेनेटिक सिग्निफिकेंस नेट पॉइंट ऑफ व्यू के देखा जाए तो जो क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस में स्थित होता है। DNA के टुकड़े को जीन बोलते हैं। जीन में ही जो होता है वो ट्रेड एक्सप्रेशन होता है, और जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन से ही जुड़ा हुआ होता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अगले टॉपिक।